तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्र नायक थे, स्पष्ट कीजिए। तो कुछ डिटेल्स दी हुई है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्र नायक के रूप में, जब हम पेपर में जो हमारी आंसर शीट है उसमें लिखते हैं तो हमें भी इसी प्रकार से लिखना है कि हमारी राइटिंग जो भी चेक करने वाला टीचर है उनको बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी दिखे। तो स्वामी विवेकानंद एक अद्वितीय मानव थे। वे एक ऋषि थे। उनकी वाणी में ओज था। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। उनका प्रभाव जादूगर जैसा था। उन्होंने अपनी व्यक्तित्व कला से और अमान्य तर्कों से भारतीयों को छोड़िए अति भौतिकवादी देश अमेरिका तक को मुग्ध कर लिया। रोम्या अरोला ने उनके बारे में लिखा है, उनका प्रमुख लक्षण उनका राजत्व था। वह एक जन्मजात राजा थे। उन्हें लोग देवदूत कहने लगे थे। आज वे सन्यासी के साथ राष्ट्रनायक के रूप में भी पूजे जाते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। उन्होंने भारतीयों को संदेश दिया था, स्मरण रखो कि यदि तुम आध्यात्मिकता को छोड़कर पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता के पीछे भागे तो परिणाम यह होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम्हारी जाति का अंत हो जाएगा। वह आधार जिस पर राष्ट्रीय भवन का निर्माण हुआ है हिल उठेगा और परिणाम होगा सर्वनाश। एक बार मदुराई में उन्होंने कहा था कि लंबे समय से भारत दुनिया को आध्यात्मिकता का संदेश देता रहा है। अब भी अंग्रेजों के काल में हमें यही करना है। स्वामी विवेकानंद उन संतों की परंपरा में थे जिन्होंने समय समय पर प्रकट होकर भारत में वैचारिक क्रांति ला दी थी। वेदांत को वे मानव कल्याण का मूल मंत्र समझते थे। उनका नारा था, तू ही आत्मा या परमात्मा है। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का उपदेश देकर भारत को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, परंतु उनकी धार्मिकता में एक विचित्र राष्ट्रवाद छिपा हुआ था। यह राष्ट्रवाद ही भारतीय राजनीति को उनकी महान देन थी। उन्होंने एक बार कहा था, विदेशियों को भारत के शस्त्र बल से जीतने दो, हम अध्यात्मवाद से समस्त विश्व को जीत लेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह क्या है? गांधी दर्शन के एक मूल तत्व के रूप में सत्याग्रह का मूल्यांकन कीजिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं पर हमें अभी इसका उत्तर देखना है। उत्तर है इसका, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी के दर्शन का सत्य ध्रुव तारा है। वे सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते थे। सत्य के संबंध में उनका मत था कि सत्य 2 प्रकार का होता है। पहला निरपेक्ष सत्य यानी निराकार ब्रह्मा या ईश्वर। दूसरा सापेक्ष सत्य, जिसे सच्चे व्यवहार, सत्य बोलकर और सत्य कार्य कर सापेक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। सत्य का अर्थ गांधी जी के अनुसार जो सही है। उन्हें सत्याग्रह की प्रेरणा सत्यमेव जयते के प्राचीन भारतीय आदर्श से और राजा हरिश्चंद्र और मीरा की कहानियों से मिली थी। उनका भी यह दृढ़ विश्वास है कि सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य असत्य की लड़ाई में असत्य लंबे समय तक नहीं टिकता और अंतिम विजय हमेशा सत्य की होती है। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति को हमेशा सत्य का पक्ष लेकर आत्मबल से सत्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। मीरा का प्रभु गोपाल के प्रति अनन्य प्रेम सत्य था। वह सत्य पर डटी रही और विजय हुई। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सत्य के लिए सुकरात ने जहर का प्याला पीकर मृत्यु का वर्ण किया। गांधी जी इसी सत्य पथ के अनुगामी थे और जीवन भर सत्य के लिए संघर्ष करते रहे। वे दक्षिण रंग भेद
और जाति भेद के विरुद्ध सत्य के लिए अहिंसक आत्मबल से लड़े और विजय हुए। उन्होंने सत्य का सहारा लेकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अहिंसात्मक स्वतंत्रता संग्राम किया और भारत से अंग्रेजों को विदा होने के लिए बाध्य किया। गांधी जी का मत था कि सत्याग्रह या सत्य की रक्षा की लड़ाई में पशुबल, हिंसा नहीं, आत्मबल की आवश्यकता होती है। इसमें स्वयं कष्ट सहकर भी दुश्मन को पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती, अपितु उसे आत्मसंयम, आत्मबल से जीता जाता है। उनका मत था कि कष्ट सहने से आत्मा और सशक्त, शक्तिशाली और बलशाली होती है। वास्तव में सत्याग्रह एक प्रतिरोध का आध्यात्मिक तरीका है। इसमें सत्याग्रही अपने प्रति अन्याय कर रहे, असत्य आचरण कर रहे व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता, अपितु आत्म बल से उसके दुराग्रह का सामना करते हुए, प्रतिरोध करते हुए अपना पक्ष समर्थन करता है, जो निश्चित रूप से सत्य का पक्ष होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सत्याग्रह की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स या विशेषताएं दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो अभी हम पढ़ते हैं नीचे। उसे सत्याग्रही को निम्न नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वह गुस्सा नहीं करेगा। दूसरा नंबर है, वह विरोधियों की गुस्सा को सहन करेगा। बदले की भावना नहीं रखेगा। शत्रु द्वारा क्रोधावेश में दी गई आज्ञादंड या अन्य किसी प्रकार के भय के सामने सिर नहीं झुकाएगा। यदि कोई गिरफ्तार करने आए तो स्वयं गिरफ्तारी देगा। यदि संपत्ति जब्त की जाए तो प्रतिकार नहीं करेगा। सविनय कानून भंग करने वाला विरोधियों का अपमान नहीं करेगा। यदि अन्य कोई ऐसा करे तो सत्याग्रही विरोधी की भी क्षमा करेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्या ये अराजकतावादी थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। राज्य आधुनिक युग की मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई और समुदाय है। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति, व्याख्या, परिभाषा एवं प्रकृति का विस्तृत विवेचन किया है। कुछ विद्वान इसे मनुष्य के लिए एक आवश्यक बुराई मानते हैं, जबकि कुछ इसको एक अच्छाई मानते हैं। कुछ इसे अनावश्यक संस्था भी मानते हैं। इन्हें अराजकतावादी कहते हैं। वास्तव में गांधी जी एक राजनीति शास्त्री ही नहीं अपितु एक राजनीतिज्ञ भी थे। इसलिए उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, विकास पर कोई विचार प्रकट नहीं किए। वे राज्य की प्रकृति और व्यक्ति तथा राज्य के संबंध पर ही विस्तार से विचार प्रकट करते हुए व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को एक बुराई ही नहीं अपितु अराजकतावादियों की तरह राज्य को अनावश्यक ही मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राज्य हिंसा को बढ़ावा देता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में सहायक नहीं, बाधक है। वे राज्य की सत्ता के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तर्कों के आधार पर राज्य का विरोध किया। महात्मा गांधी द्वारा राज्य के विरोध के आधारों की व्याख्या हम निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं। नंबर 1 है, राज्य के व्यक्ति की नैतिकता के विकास का कोई अवसर नहीं है। महात्मा गांधी का मत है, राज्य व्यक्ति की नैतिकता के विकास में सहायक नहीं है, क्योंकि कोई कार्य उसकी दशा में नैतिक हो सकता है, जबकि उसको करना व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर हो। राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा की अपेक्षा राजाज्ञा से कार्य होते हैं। गांधी जी राज्य को अनैतिक संगठन मानते थे। उनका मत था कि राज्य में रहते हुए नैतिकता का पालन संभव नहीं है। इसमें हम कोई कार्यदंड या कानून से भय से कर सकते हैं।
दूसरा नंबर है, दूसरे गांधी जी के मतानुसार राज्य हिंसा या पाशविक भय पर आधारित है। गांधी जी का विचार है कि राज्य कितना ही लोकतंत्रात्मक क्यों न हो, उसका आधार सेना या पुलिस का पाशविक बल है। गांधी जी के स्वयं के शब्दों में राज्य हिंसा का घनीभूत और संगठित रूप है। एक व्यक्ति में तो आत्मा होती है, किंतु राज्य आत्मा रहित यंत्र है। वह हिंसा पर जीवित रहता है और इसे हिंसा से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है, राज्य के विरुद्ध गांधी जी का तीसरा तर्क यह था कि राज्य के अधिकारों में निरंतर बढ़ोतरी व्यक्ति के विकास में बाधक है। उन्होंने देखा कि समकालीन राज्य निरंतर अपने अधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे राज्य के अधिकार बढ़ते हैं, उसी अनुपात में व्यक्ति के अधिकार कम हो रहे हैं। यह बात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षा में आ सकते हैं, और आपको अपनी आंसर कॉपी में ऐसा ही कुछ लिखना है जो भी आपके माइंड में है। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी कुछ क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।